बीजेपी को वॉशिंग मशीन क्यों कहा जाता है, उसका ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र। लेकिन वहीं सबके मन में सवाल है कि शरद पवार ने यह सब होने कैसे दिया। इसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये देखिए कैसे एनसीपी में फोटो वॉर शुरू हो चुका है। नए नए बने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने ग्रुप से कह चुके हैं कि अपने सभी पोस्टर और होर्डिंग्स में एनसीपी मुखिया शरद पवार की तस्वीर जोर शोर से इस्तेमाल करें। लेकिन एनसीपी ने इस पर आपत्ति जताई है और अजीत पवार से कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर इस्तेमाल करें। तो आइए बीजेपी की वॉशिंग मशीन का एक राउंड शुरू करें। वॉशिंग पाउडर बीजेपी, वॉशिंग पाउडर बीजेपी। दूध सी सफेदी बीजेपी से आए, ईडी के सारे दाग भी धुल जाए, सभी करप्ट की पसंद भाजपा। महाराष्ट्र में अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 विधायकों ने बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना सरकार में शपथ ली है। इनमें से 3 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी, ईडी की जांच हो चुकी है या चल रही है। विपक्ष इसी कारण कह रहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल कर सब साफ हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में घोटाले का आरोप है। ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल में जांच बंद कर दी थी। पिछले साल सरकार बदली तो जांच फिर शुरू हो गई। ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, अजीत पवार का जिक्र है, लेकिन आरोपी नहीं बनाया गया है। छगन भुजबल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। 2 साल जेल में रह चुके हैं। एमवीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था और इसके खिलाफ अपील कोर्ट में पेंडिंग है। हसन मुशर्रफ कोल्हापुर से आते हैं। ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है। चीनी मिल में घोटाले का आरोप है। अभी 11 जुलाई तक अंतरिम बेल पर हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे के खिलाफ एसीबी सिंचाई घोटाले में जांच कर चुका है। चार्जशीट में उनका नाम आया था, लेकिन आरोपी नहीं बनाया गया है। अब उनकी बेटी को मंत्री बनाया गया है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्याध्यक्ष हैं, शरद पवार के करीबी रहे हैं। सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ अलग अलग केस में जांच कर चुकी है। अब केंद्र में उनके मंत्री बनने की चर्चा भी है। यूपीए सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट डील्स पर जांच चल रही है। ईडी पहले ही उनकी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर चुका है। वो सभी भ्रष्टाचार के आरोपी अब बीजेपी नाम की वॉशिंग मशीन में धुल कर अपने दाग छुड़ा रहे हैं। वॉशिंग पाउडर बीजेपी, वॉशिंग पाउडर बीजेपी। अरे पर ये क्या, जिन्होंने 2 महीने पहले बता दिया था अजीत पवार के मन में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं वो पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी कह रहे हैं, हैरानी हो रही है, इतनी बड़ी सियासी हलचल हो गई महाराष्ट्र में। लीडर ऑफ अपोजिशन अजीत पवार बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं अन्य 8 एनसीपी विधायकों और अब मंत्रियों के साथ, लेकिन ना ही पीएम नरेंद्र मोदी और ना ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अजीत पवार को शुभकामनाएं नहीं दी बीजेपी का हिस्सा बनने के लिए और ना ही और मजबूत बनाने के लिए। कहीं उसका कारण ये तो नहीं? मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। और ये देवेंद्र फडणवीस क्या बोल रहे थे? पिसिंग एंड पिसिंग, अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अजीत दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अरे देवेंद्र जी के साथ लेकिन बहुत बुरा हुआ जो मुख्यमंत्री रह चुके हों। पहले तो उन्हीं अजीत पवार की वजह से उन्हें कुछ घंटे का मुख्यमंत्री ही बनना रास आ पाया। उसके बाद उनकी कुर्सी एकनाथ शिंदे ने ले ली और मुख्यमंत्री बन चुके आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाकर नीचे गिरा दिया। अब अजीत पवार को भी लाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो 2 में से एक मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री यूपी में बनाए गए थे, क्या होते हैं और इनकी कितनी चलती है ये आपको पता ही होगा ना। खैर, अब जरा ये देखिए, पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं अजीत पवार बाहर तो रोहित पवार अंदर। कल शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक नए पवार को सामने लाए। रोहित पवार एनसीपी के विधायक हैं और शरद पवार के पौत्र यानी ग्रैंड नेव्यू। यानी शरद पवार ने संकेत दिया है कि अब अजीत पवार की कुनबे में वापसी संभव नहीं है और उनकी जगह अब सुप्रिया सुले के साथ रोहित पवार ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे।
रोहित पवार की मां सुनंदा पवार और पिता राजेंद्र पवार बारामती के कृषि विकास ट्रस्ट में हैं। शरद पवार इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप? लेकिन वहीं यह भी मानना मुश्किल है कि शरद पवार को पहले से नहीं पता था कि यह सब होने वाला है। वो शरद पवार हैं जिनकी राजनीति और अगले कदम के बारे में कोई नहीं भांप सकता। पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी ने तो 2 महीने पहले ही खबर छाप दी थी कि अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बागी बनने को तैयार हैं। तो यह मानना भी तो मुश्किल ही है कि शरद पवार को भनक नहीं थी। और तो और उससे भी ज्यादा मुश्किल है यह मानना कि शरद पवार ने जानते हुए भी कुछ किया नहीं। याद है 2019 की वो फिल्मी तरीके से अजीत पवार की चेजिंग और बीजेपी की अजीत पवार के दम पर बनी कुछ घंटों की सरकार सेकंडों में गिराने वाला वाक्य सब शरद पवार का किया धरा था। तो क्या अब ये मान पाएंगे आप कि वो शरद पवार कुछ नहीं जानते थे? तो सुनिए हुआ क्या। शरद पवार को पता था कि ऐसा होने वाला है। तो अगर आपको याद हो, उन्होंने 2 मई को पहले इस्तीफा वाला ड्रामा रचा था। उसके बाद सुप्रिया सुले को बना दिया नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। वो चाहते थे उनकी लेगेसी अब सुप्रिया सुले के हाथों में हो। जो कर पाना अजीत के रहते हुए मुश्किल था, वो अब आसानी से हो गया। अब प्रशांत टंडन का ये ट्वीट फिर पढ़िए और अब बात को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। वहीं ये डील कैसे और किसके कहने पर हुई, तो मेरी जानकारी के मुताबिक खबर है कि गुजरात के एक बड़े सेठ इन सब के पीछे हैं। इन बागियों में से एक के साथ उनका मिलना जुलना भी अक्सर होता रहता है और वो सेठ चाहता है कि वह बागी केंद्र में उस मंत्रालय को संभाले जिससे उनके एक खास बिजनेस को फायदा हो सके, जो देश में इस वक्त सबसे ज्यादा उस सेठ के पास ही है। इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल मैं आपको नहीं दूंगी। वहीं गोदी मीडिया देखिए कैसे उछल कूद रहा है। ऑपरेशन लोटस, जिसका मतलब ही है पैसे के दम पर या एजेंसी का डर दिखा के विधायकों को अपने पाले में करना, उसे ये सब कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष खत्म हो जाए ऐसी इच्छा इनके ट्वीट्स में दिख रही है। बीजेपी फलती फूलती रहे ऐसी कामना इनके शब्दों में दिखती है। पता है क्यों? क्योंकि अब इतने एक्सपोज हो चुके हैं, इतनी गंदगी फैला चुके हैं कि अब बीजेपी का ही बने रहना इनके लिए फायदेमंद है। कोई भी और दूसरा आएगा तो इनका खेल खत्म। ये बात ये बखूबी जानते हैं। ये देखिए सुधीर चौधरी क्या लिखते हैं। ये विद्रोह शरद पवार की सहमति से हुआ या उन्हें अंधेरे में रखकर, ये अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। बड़ी बात है, सुनिए आगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए। कितना खुश है ये आदमी। 2 सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों को असहाय बनाकर घर पर बैठा दिया। ओह, मैंने शरद पवार का वो जमाना भी देखा है जब वो राजनीति के किंग थे। आज अकेले हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे का है। अगला नंबर किसका है, ऐसा कहकर ये बताना और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी किंग हैं। ये नेता राजनीति के नोकिया बन गए जो बदलते समय को समझ नहीं पाए। हाँ, सुधीर से सीखना चाहिए था ना, स्मार्टफोन, बरसाती मेढक बनना। क्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और क्षेत्रीय दल, खास तौर पर एक परिवार द्वारा संचालित पार्टियों का भी यही हाल होगा? यह इशारा आरजेडी, टीएमसी, डीएमके की ओर है। वैसे देश में ज्यादातर पारिवारिक पार्टियों के मुखियाओं और उनके बाल बच्चों पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, ये लिखते हैं। और हो सकता है 2024 से पहले ये इशारा इस बात की तरफ है कि ईडी, सीबीआई लगेगी पीछे। समय रहते बीजेपी के साथ हाथ मिला लो भैया। आगे लिखते हैं जनाब, मायावती और बसपा याद है ना आपको, विपक्ष मजबूत होने से पहले ही बिखर जाएगा और मन में इसका लड्डू इनके फूटा। अगले 10 महीनों में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना आपने ना की हो। पता ही से सब है, लेकिन यही ये चाहता भी है। वहीं देखिए ANI न्यूज एजेंसी चलाने वाली ये मोहतरमा लिखती हैं, बीजेपी ने अपनी 2019 की जलालत का, ह्यूमिलिएशन का बदला लिया। जलालत क्या थी? ऑपरेशन लोटस कर एनसीपी के घर में सेंधमारी कर अपनी सरकार बना रहे थे लोग। शरद पवार ने अपना परिवार टूटने से बचा लिया, तो इन्हें अपना परिवार टूटने ना देना बीजेपी की जलालत लगती है। और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस तो इनके घर का गुलदस्ता बना बैठा है। भाई वाह। तो जो महिला ये लिखती हैं और ANI नाम की एजेंसी चलाती भी हैं, उनकी खबर का एंगल भी कुछ यूं ही होगा ना। जरा देखिए, ANI सोर्सेस के हवाले से खबर डालता है कि some MLAs accompanying NCP leader Ajit Pawar to Raj Bhavan were upset with Sharad Pawar's unilateral decision to share stage and ally with Rahul Gandhi at the opposition unity meet in Patna. Sources, बताओ इनके सूत्र। वैसे इस बार तो सूत्र मालकिन खुद लग रही हैं। वो कह रहा है कि विपक्षी एकता मीटिंग में राहुल गांधी के साथ जुड़ना और मंच साझा करना शरद पवार का अपना अकेले का फैसला था, जो अजीत पवार और उनके साथ के कई विधायकों को रास नहीं आया।
तो उस पर पत्रकार रोहिणी सिंह एकदम सही और सटीक लिखती हैं कि एएनआई के लिए कोई भी स्टोरी तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक उसमें ये राहुल गांधी पर किसी तरह का ठीकरा ना फोड़ दें। पत्रकार रवीश कुमार इस खबर को देखिए ध्यान से, इस खबर की क्लिपिंग को डालते हुए लिखते हैं, जिसकी हेडलाइन है शॉर्टेज इन मेजर्स एंड कैप्टन्स इन यूनिट्स, आर्मी में कट हेडक्वार्टर पोस्टिंग्स। और इसे शेयर करते हुए वो लिखते हैं, ये देश कैसे चल रहा है। इस खबर को देखिए, इस वक्त जब चीन चींटी के मट्टे की तरह सर पर लटका हुआ है, भारत की सेना में कैप्टन और मेजर की कमी हो गई है। गोदी मीडिया में तो यही छपता और दिखाया जाता रहता है कि सेना में निवेश हो रहा है, आधुनिक और ताकतवर बनाई जा रही है, मगर यहां तो मोर्चे पर लड़ने वाले कैप्टन और मेजर की ही कमी हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट है जो पहले पन्ने पर छपी है। सेना में अफसरों की कमी क्या इसलिए हो गई कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ दिखे? बताओ, गोदी मीडिया का क्या पता ये तर्क इसमें भी ठेल देगा। जब तक मेजर और कैप्टन की बहाली नहीं होगी, सरकार एक काम करे, सीमा पर टीवी लगा दे, टीवी का मुंह दुश्मन लोग की तरफ मोड़ दे और वॉल्यूम तेज कर दे। हमारे गोदी एंकरों की दहाड़ सुनते ही दुश्मन की सेना खुद को खदेड़ने लग जाएगी, हमें खदेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही तो लिख रहे हैं। गोदी मीडिया को न राजनीति का पता है, न राज्यों में होने वाले चुनावों के नतीजों की कोई भनक ही नहीं होती है। इनके सोर्स भी एक पार्टी साइज स्क्रिप्ट की फॉर्म में होते हैं, बाइट भी उनसे लेते हैं जिनके नाम की लिस्ट इनको पकड़ा दी जाती है। तो जरा सोचिए, इन्हें क्या ही पता, जिस शरद पवार को खबरों का ख तक ना जानने वाला ये आदमी अब किंग तक नहीं मान रहा, वो मंदी मंद इस पर कैसे मुस्कुरा रहे होंगे। सारे भ्रष्टाचारी भी बीजेपी के पास भेज डाले, भ्रष्टाचार पर ज्ञान देने वाले मोदी शाह शांत हो गए। अब आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है बागियों को, जानते हैं वो नहीं आएंगे, या यूं कहें शरद पवार पहले से बंद दरवाजे की कुंडी अब लगा रहे हैं। सत्यमेव जयते।